नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। महमूदाबाद सीतापुर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद का उपचुनाव का बिल्कुल बच चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी के दावेदार आमिर अरफात एवं नदीम अहमद ने पार्टी के दोनों दावेदार हैं। परंतु जब मीडिया कर्मियों ने नदीम अहमद से पूछा कि अगर समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या चुनाव लड़ेंगे, तभी नदीम अहमद ने अपने मुखार बिंदु से बयान दिया, जो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। संवाददाता दिलीप त्रिपाठी, महमूदाबाद, सीतापुर। और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो पिछली बार हमसे वादा किया गया, माननीय नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक जी के द्वारा ये कहा गया कि अगला टिकट हम आज ही आपका फाइनल करते हैं, जब मेरा समझौता कराया गया। यदि उन बातों से माननीय विधायक जी मुकर रहे हैं और मेरे साथ कोई सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि मेरे समाज के लोग मेरे साथ में हैं और हमारा बहुत बड़ा तबका, हमारा जो मुस्लिम समाज है वो 25 साल से जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं। इसलिए उनका कहना है कि नदीम भाई, पिछली बार आप समझौते में बैठ गए थे, अगर इस बार भी अगर आपने कोई गलत निर्णय लिया और आपने किसी समझौता किया तो महमूदाबाद की आवाम, महमूदाबाद का कार्यकर्ता आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आपको चुनाव लड़ना है। मुझे समाजवादी पार्टी का टिकट मिला, हमारे नेताओं ने अगर मुझे अच्छा समझा और मुझे टिकट दिया तो मैं निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। भैया अखिलेश यादव 27 में मुख्यमंत्री बने, उसके लिए मैं पूरी तरीके से एक सच्चे सिपाही की तरह मैं समाजवादी का काम कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी के लिए अपना हर कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ। मगर स्थानीय नेताओं के द्वारा यदि अगर किसी तरह का मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया गया तो मेरी मजबूरी होगी। यदि समाजवादी पार्टी मुझे सिंबल देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर सिंबल हमको नहीं मिलता है तो मेरी मजबूरी है, मुझे चुनाव लड़ना है। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारे लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे मतदाता हमसे अलग हो जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता मेरा साथ छोड़ देंगे, फिर हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। बड़े नेता अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, गरीबों को दबाने का काम कर रहे हैं, कब तक दबाने का काम किया जाएगा। अब महमूदाबाद की जनता भी धीरे धीरे समझ रही है और समझ चुकी है, अगर मेरे साथ गलत हुआ तो आगे भी गलत लोगों के साथ में होगा। मैं ऐसा आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि अभी जैसे चल रहा है मामला, जहाँ चुनावी दौर में जगह जगह मीटिंग हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि आपके प्रतिद्वंदी लगे हुए हैं, क्या संभव है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, कहने का कोई मुंह से कोई भी शब्द निकालने कोई टैक्स नहीं लगता है, मगर जहाँ तक लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, तो ये बेबुनियाद है। मैं पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि महमूदाबाद के सर्व समाज की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देने जा रही है। इससे लोग बौखलाए हुए हैं और परेशान हैं। चाहे कोई प्रत्याशी हो, आज हर प्रत्याशी नदीम से चुनाव लड़ रहा है, नदीम किसी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। जैसे कि अभी मान लीजिए आप चुनाव जीत जाएंगे, आप नगर पालिका पहुँच जाएंगे, तो आपकी क्या क्या घोषणाएँ हैं? देखिए, नगर पालिका का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला जो मेरा एक ज़िंदगी का सपना है, क्योंकि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहा हूँ, मैं खिलाड़ी रहा हूँ, नेशनल प्लेयर रहा हूँ, मैंने महमूदाबाद का नाम खेल की दुनिया में रोशन किया है। उसी तरीके से यदि महमूदाबाद की सर्व समाज की जनता ने, हमारे हिंदू, मुसलमान, दलित, वाल्मीकि सारे समाज के भाइयों ने यदि अपना भाई बेटा समझकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना सेवक चुनकर यदि मुझे नगर पालिका भेजा, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि महमूदाबाद की जनता का सम्मान किया जाएगा, उनका काम किया जाएगा, और महमूदाबाद की जो जर्जर सड़कें हैं सबसे पहले उनको सही कराया जाएगा, और महमूदाबाद में एक हिंदू मुस्लिम का मंच बनाकर प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा। ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है।